ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने साइनिंग अप पेज को कनेक्ट कराया था MySQL डेटाबेस के साथ, और वहां पर हमने एक टैग विद फेस नाम का डेटाबेस क्रिएट करा और उसके अंदर यूजर नाम का टेबल क्रिएट करा था। अब तक हमने इतना ही काम करा है। अब इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं कि जो साइनिंग अप जो कर रहा है कोई भी यूज़र, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लेके हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे। सो कैसे कराते हैं, चलो देखते हैं फिर। और यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अभी तक आपने यार ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार मेक श्योर PHP की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, और ये तीसरा वीडियो है अपना। ठीक है, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके ही रखा था, जैम सर्वर ऑन कर दिया यहाँ से। अपाचे और MySQL दोनों चल रहे हैं मेरे सही से। अब आते हैं VS कोड को भी खोलते हैं, तो मैं जाता हूँ htdoc फोल्डर के अंदर। वहाँ से हम अपना जो भी प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है उसे ओपन कर लेंगे VS कोड के अंदर। ऑलराइट, सो मुझे जैम्प में जाना है। जैम्प के अंदर htdocs के अंदर प्रोजेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ प्रोजेक्ट ही है। तो राइट क्लिक, सोमो एंड ओपन विथ कोड। ठीक है, मैं इस वाले फोल्डर को क्लोज करता हूँ। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ये सर्वर वाली PHP लिखी थी सर्वर के लिए, और उसको इंक्लूड कर दिया था साइनिंग अप डॉट PHP के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और PHP लिखते हैं हम, और एंटर। ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि यहाँ पर, यहाँ से जो भी आ रही है अपनी वैल्यूज उसे उठा के डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे ना इसकी इनपुट फील्ड्स को थोड़ा से चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक दैट मुझे यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वैल्यू आएगी वो आईडी और क्लासेस के बेस पर उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, वो नेम से ही पहचानेगा सर्वर। तो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है यूज़र नेम की। ठीक है, क्लास के पहले ही लगाते हैं। और ये है पासवर्ड के लिए, ये री अल्ट दबा के मल्टी कर्सर यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ठीक है, स्पेस हो गई, नेम इज इक्वल्स टू। ऑलराइट, सो इसका नेम क्या है, तो मैं दे देता हूँ क्या, यूज़र नेम। इसका पासवर्ड, और इसका सी पासवर्ड कर देते हैं। सी पासवर्ड दैट्स मीन कन्फर्म पासवर्ड। ऑलराइट, अब तक इतना सही है मेरा। फॉर्म का एक्शन जो है कहाँ पर है, फॉर्म फॉर्म एक्शन जो है साइनिंग अप डॉट PHP मेथड है पोस्ट। ओके, अब चलते ऊपर जल्दी से PHP में लिखते हैं आ करके। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुझे फर्स्ट वैल्यू लेके आनी है ना, तो इफ़ कंडीशन लगाता हूँ मैं यहाँ पर। इफ़ डॉलर होता है अपना पास एक सर्वर, सर्वर क्या, सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। और इसको ऐसे नहीं देना, मुझे यहाँ पे देना है यू रिक्वेस्ट अंडरस्कोर METHOD मेथड क्या, इस इक्वल्स टू पोस्ट है। तो आप क्या करो, वहां से इनपुट फील्ड से वैल्यू लिया हो, तो एक तो होता है $अंडरस्कोर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरा सिस्टम जो है अपने आप शट डाउन हो गया था। सो मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, मैंने कहाँ तक काम कर रखा था। ओके, मैंने बोला डॉलर सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू। वैल्यू लेके आओ, यूजर नेम इज इक्वल्स टू $अंडरस्कोर पोस्ट। मेथड का यूज करते हुए हम लेके आएंगे यूजर नेम सिमिलर टू पासवर्ड इज इक्वल्स टू $अंडरस्कोर पोस्ट। अगर है तो आप पासवर्ड के भी लेके आओ, पासवर्ड। और सिमिलर इसको रेप्लिकेट करूँगा कंट्रोल D। मैंने शॉर्टकट बना के रखा है विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, यहाँ पर ये 3 मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डॉलर यूज़र नेम का, डॉलर पासवर्ड के लिए, और डॉलर कन्फर्म पासवर्ड के लिए। और ये जो आ रही है अपनी वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वाली इनपुट फील्ड है। यहाँ पर हमने जो ये नेम दे रखा है ना, नेम यूज़र नेम, ये इससे पहचान रहा है, ये अपना सर्वर मेथड नेम से पहचान रहा है। वो बोल रहा है भाई डॉलर यूजर नेम किसका है, आ जाओ यहाँ पर। डॉलर पासवर्ड किसका है, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे यहाँ से जो भी इनपुट फील्ड से वैल्यू आ रही है उसे लेके डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमारे पास एक होती है क्वेरी MySQLi करके, और
फंक्शन होता है बेसिकली डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SQL_QUERY क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर क्वेरी लिख देता हूँ अपनी। क्या मैं लिखूँगा कैपिटल के अंदर इंसर्ट इनटू डाटाबेस का नेम, जो कि टेक विद फेस ऑलरेडी हमने सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे टेबल का नेम ही देना है। और पैक्टिक के अंदर मैं दूंगा क्या, यूज़र्स। यहाँ पर आ जाएगी अपनी वैल्यूज़, ये कैपिटल में आएगी। ऑलराइट, मैं इसको जस्ट बंद कर दूँ इस वाली क्वेरी को, और यहाँ पर मैं जाके देता हूँ अपनी कॉलम के नेम, जो कि टेबल के अंदर हमने बनाया है। एक यूज़र नाम से बनाया है और एक पासवर्ड नाम से बनाया है। ठीक है, इतना काम हो गया अपना। ऑलराइट, अब यहाँ पर वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यू इंसर्ट ये करनी है कि जो इनपुट फील्ड से आ रही है, ये जो इनपुट फील्ड से आ रही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे, सो दैट मैं यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। और इसको सिंगल कॉमा के अंदर दूंगा मैं, और इसको यहाँ पर दोनों को सेम चीज़ यहाँ से उठाता हूँ डॉलर पासवर्ड, और पासवर्ड को पासवर्ड फील्ड में देता हूँ, और सिंपली यहाँ पर मुझे बैकटिक देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉलम है ना। बैकटिक देता हूँ मैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, SQL_query इंसर्टेड, क्वेरी अंडरस्कोर इंसर्ट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा MySQLi_query नाम के फंक्शन का, MySQLi_QUER क्वेरी। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक तो हमारे डेटाबेस का नेम जो कि हमने दे रखा है कनेक्शन, और दूसरा क्या कि मुझे इंसर्ट क्या करना है। तो हम बताए कि हमने ये जो क्वेरी बनाई है ना भाई, आप इसको इंसर्ट करो, तो इसके लिए इसको एक वेरिएबल में लिया था हमने, वो वेरिएबल को यहाँ पर देता हूँ मैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर मेरा वेबकैम बंद हो गया है, अभी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा ये। राइट, हो गया। ठीक है, इतना काम कर दिया हमने, तो फिर चलो करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ एरर आएगी तो पता पड़ ही जाएगा अपने को। ऑल राइट, सो इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ भाई, लाइन नंबर 6 में एरर बता रहा है, अनडिफाइंड एरे की यूज़र नेम, और एक तो कनेक्शन का भी बता रहा है एरर। चलो लाइन नंबर 6 को भी फिक्स करते हैं यहाँ पे। लाइन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है, USERNAME यूज़र नेम। ठीक है, और लाइन नंबर 10 में कुछ प्रॉब्लम कर रहा था कनेक्शन की, तो मैं देख रहा हूँ कनेक्शन क्या है। ये रहा अपना, तो मैं यहीं से उठाता हूँ इसको, साइनिंग अप में जाके कनेक्शन, ये रहा अपना, यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती तो हो जाएगी फिक्स। रिफ्रेश, हाँ अब होगी। और लेकिन ये डुप्लीकेट एंट्री की एरर है, इसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, और यहाँ पर ये नो कुछ बता रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या मैंने यहाँ पे इफेल्स लगा रखे हैं क्या। नहीं भाई, इफेल्स तो कुछ लगाया नहीं, कंट्रोल S यहाँ पे। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से इसको एक बार एप्लीकेशन अपनी रिस्टार्ट करता हूँ, फिर डुप्लीकेट एंट्री जा रही है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना तो डुप्लीकेट एंट्री जा रही है। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैं जाके देता हूँ क्या, GDOLT सबमिट। ठीक है, ये हो गई एंट्री सबमिट। पता कैसे पड़ेगा यार, तो आ जाओ इफेल्स लगा लो यहाँ पर। इफेल्स के अंदर यहाँ पे एल्स भी देता हूँ मैं, एल्स चेक करते हैं भाई अगर ये वाली क्वेरी अपनी सही है। कंट्रोल C, $SQL एको, एको करना है मुझे क्या, यस। अगर ये क्वेरी ट्रू हो रही है अपनी, तो एको यस करो, और नो कर दो। तो इससे मुझे पता पड़ेगा कि अपनी क्वेरी इंसर्ट हुई भी या नहीं हुई। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 सबमिट। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई यस। ठीक है, यहाँ पर ये यस आ गया, इसका मतलब अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है। यहाँ पे आके देख भी लेते हैं यार क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर
फाइव और फोर आ गया, ठीक है बढ़िया। मैं इसको जस्ट चेक ऑल करता हूँ, डिलीट, यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इतना काम तो हो गया यहाँ पर मेरा। रिफ्रेश करूँगा ना तो प्रॉब्लम होगी कि डुप्लीकेट एंट्री की एरर देगा ये। ठीक है, क्वेरी तो सही से इंसर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर एक और देता हूँ 7, यहाँ पर देता हूँ 8, यहाँ पे देता हूँ 9, अभी पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड 8 है और यहाँ पे 9 है, तब भी क्या करेगा ये, क्वेरी इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में, ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा यार। देखो आते हैं, रिफ्रेश करूँ, देखो 7 और 8। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार पासवर्ड सेम नहीं हो रहा है ना, पासवर्ड मैच नहीं है, मैच नहीं हो रहा है ना, सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे एरर बता दो, पासवर्ड डू नॉट मैच। और अगर हो रहा है फिर तो आप क्वेरी को कर दो इंसर्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर इसको भी। मैं यहाँ पे ईफ एल्स इसको रखता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ डॉलर पासवर्ड इज इक्वल इक्वल टू सी पास, डॉलर सी पासवर्ड। ठीक है, हो रहा है, तब तो क्या करो आप, ये क्वेरी को इंसर्ट कर दो। नहीं हो रहा है तब क्या करो, हमें एक एरर देनी है ना कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पर आ जाओ, वेरिएबल बना लो एक डॉलर अलर्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो इनिशियली इसको। और जैसे ही डॉलर अलर्ट इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो ये कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर, एल्स के अंदर डॉलर अलर्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं नीचे, और यहाँ पे ये दे रखा है ना, प्लीज टाइप द पासवर्ड सेम, यहाँ पर हम लगाते हैं PHP। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन देनी है, डॉलर अलर्ट ट्रू हो रहा है, तब आप क्या करो, ये क्वेरी को इंसर्ट कर दो। हाँ, यहाँ से उठाता हूँ इसको और एको कराऊंगा क्या, एको भी डुअल कोटेशन, यहाँ पे मैं जानबूझ के डुअल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो गया, डुअल कोटेशन दिया ना मैंने, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये अपनी जो डी है ना, इसके अंदर भी डुअल कोटेशन आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोटेशन में देना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंगल कोटेशन में कर देता हूँ, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर एल्स करूँगा, एल्स यही वाली सेम चीज़ उठाऊँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और राइट। और यहाँ पे पासवर्ड, प्लीज़ पास टाइप द पासवर्ड सेम है, इसकी जगह हम करेंगे पासवर्ड डू नॉट मैच्ड। ठीक है, और इसका मैं कलर कर दूंगा रेड, यहाँ से ब्लैक हटा के करता हूँ रेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली ऊपर आते हैं, मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये एल्स में जाके ये अलर्ट नाम का वेरिएबल है, इसको ट्रू कर देगा, क्योंकि हमने इसको फॉल्स बना के रखा है, ये इसको ट्रू कर देगा। और जैसे ये ट्रू होगा, जैसे ये ट्रू होगा तो यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ पर इफ़ के अंदर आने के बाद ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जस्ट एक बार ही देख लेता हूँ कि क्या मैंने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दी ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ प्रॉब्लम कर रखी है। यहाँ पर पासवर्ड सेम नहीं हो रहा है, हाँ, एल्स में गया, एल्स में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रू हो रहा है, तब आप क्या करो, ये चीज़ करनी है बेसिकली मुझे। अगर ये अलर्ट मैसेज ट्रू हो रहा है, तब हमें प्रिंट कराना पासवर्ड डू नॉट मैच, इसके पहले थोड़ी कराना है। इसको एल्स में डाल दो, एल्स ये प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ साइनिंग अप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक एंट्री देता हूँ मैं कुछ भी, अभी मैंने कौन कौन सी दे रखी है, 1 2, पासवर्ड 1 2, पासवर्ड 1, सबमिट। ये देखो पासवर्ड डू नॉट मैच, और यहाँ पर अभी अपनी वो भी नहीं होगी, रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं हुआ होगा, ये 8 और 7 का है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं 12 और 12 पासवर्ड सेम देता हूँ, सबमिट मारता हूँ, हाँ भाई सही हो गया। देखो डाटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, बढ़िया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप भी आ जाए कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड।
तो चलो उसके लिए करते हैं, बूटस्ट्रैप पर आ जाओ और यहाँ पे अलर्ट में आ जाओ। अलर्ट के अंदर जाते हैं अपन नीचे। यहाँ पर कौन सा चाहिए मुझे? मैं देख रहा हूँ, एक अच्छा था यहाँ पर। हाँ, डिस्मिसिंग करके है यहाँ पर, इसको उठा लो, कॉपी कर लो। ठीक है, और मुझे ये शो कहाँ पर कराना है, मैं देख लेता हूँ कि ये अलर्ट मुझे शो कहाँ पर कराना है, नया बार के बाद। ठीक है चलो, आते हैं यहाँ पर, ऊपर जाऊँ। ये रहा अपना नया बार। और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं अपन, PHP लिख देते हैं। और बेसिकली ऊपर वाली PHP में भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अलग ही लिखता हूँ। ठीक है, इसके लिए अलग ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया भाई, एंटर। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तो देख लेगा, एरर होगी तो यहाँ पे एको कर दो। एको ये करना है, लेकिन PHP में कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये नहीं दिया था ना मैंने, इसीलिए। ऑलराइट, अब ये हो जाएगा काम अपना। एको ये करा दो, प्रिंट अपना। अलर्ट वार्निंग है, और मैं चाहता हूँ सक्सेस पर ये प्रिंट हो। ठीक है, अगर सक्सेस हो रहा है तो वार्निंग नहीं चाहिए मुझे, सक्सेस चाहिए। और यहाँ पर ये गुकामोले क्या लिख रखा है, हॉले गुकामोले, हटाओ इसको, यहाँ पे लिख दो सक्सेस। यहाँ पर लिख दो आने के बाद, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर ACO event account has been created डॉट। ठीक है, इतना काम हो गया। चलो करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 13 सबमिट, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड आ गया, देख लो। ठीक है, फिर और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैं रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे PHP ने एको कर दिया है बेसिकली, तो मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा कि ये क्वेरी इंसर्ट हो रही है भाई। कहाँ गया अपना इफ एल्स, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, ये क्वेरी इंसर्ट हो रही है। तब आप एक काम करो, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस नाम के वेरिएबल को क्या कर दो, ट्रू कर दो। यहाँ पर एक इनिशियली फॉल्स भी बना लूँगा मैं, कंट्रोल फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर इफ एल्स लगा के इसको भी दे दो PHP के अंदर, इफ अलर्ट अंडरस्कोर सक्सेस नाम का वेरिएबल जो हमारा ट्रू होता है, तब आप क्या करो, तब आप ये प्रिंट कर दो, कंट्रोल X कंट्रोल V। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये प्रिंट होगा। ये तो पहले ही अपना PHP ने एको कर दिया था। ठीक है, तो एक बार ही देखते हैं यहाँ पर 12, और कि ये डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी, तो मैं 6565656 सबमिट, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। और यहाँ पर अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है 45 कुछ भी, तो यहाँ पे पासवर्ड टू नॉट मैच की एरर आ जाएगी। चलो बढ़िया। और यहाँ पर एक और काम मुझे ये करना है। यहाँ अभी अब तक तो सब सही है, अब तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अब जाऊँ फैज़ान 123 और 123 से बनाऊँ, तो क्या होगा, देखो, सबमिट, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगेन इसी नाम से बनाना चाहूँ तो मुझे डुप्लीकेट एंट्री की एरर मिलेगी, जो कि यहाँ पर है, देख लो, डुप्लीकेट एंट्री फैज़ान। ठीक है, अगर ये हो रही है, ठीक है, ये ऐसा तो मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, तो यहाँ पर आ जाए एक अलर्ट, डेंजर का एक अलर्ट आ जाना चाहिए यार यहाँ पर, कि यूज़र नेम ऑलरेडी एक्सिस इन डाटाबेस वगैरह कुछ भी करके आना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे यार, तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट ओपन करता हूँ इस वाली चीज़ को। और क्या करना था मुझे, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट एंट्री आए तब आप एक अलर्ट कर दो। यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं एक, इसको ही रेप्लिकेट कर दूंगा। इफ़
अलर्ट सक्सेस नहीं, अलर्ट एरर, ERR अलर्ट एरर करके यहाँ पे डालता हूँ। और यहाँ पे सक्सेस नहीं डालते, यहाँ पे DNGR डेंजर करते। ओके, DNGR डेंजर करके होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर होगा। हाँ, DNGR डेंजर नाम का ये रेट से आएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद अपनी क्वेरी को सिलेक्ट करूँ, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करने की कोशिश करूँ, SQL सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जाके मैं दूँ FAIZAN फैजान, तो क्या ओके यहाँ पे कुछ बता रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू फैजान। हाँ देखो, इनने रिकॉर्ड फैच करा, इसका मतलब फैजान नाम का ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा है मेरे इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली क्वेरी का यूज़ करूँगा देखने के लिए। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली। यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, SQL QUERY क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट, और यहाँ पे ये वाली क्वेरी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये फैज़ान की जगह आ जाएगा क्या, अपना डॉलर यूज़र नेम। ठीक है, बढ़िया, इतना काम ये यहाँ पर हो जाएगा। और मैं बेसिकली इंसर्ट करने के लिए इस वाली चीज़ का यूज़ करता हूँ, इस वाली क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए हमें MySQL क्वेरी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं इंसर्ट अंडरस्कोर सिलेक्ट करके बना देता हूँ, और यहाँ पर डालता हूँ बेसिकली सिलेक्ट इंसर्ट। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जब मेरी क्वेरी इंसर्ट हो रही है तो मेरा डेटाबेस कितने नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर रहा है। अगर मेरे रिकॉर्ड के अंदर 4 नाम के फैजान नाम के हुए रिकॉर्ड्स, तो 4 बेसिकली 4 रिकॉर्ड जो है वो 4 मेरी रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंट्रीज को। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ SQL अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रोज इज इक्वल्स टू, इसके लिए MySQL फंक्शन का यूज़ करेंगे अंडरस्कोर। एक होता है रोज करके होता है, MySQL रोज रिटर्न करके कुछ होता था, मैं भूल गया एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ। MySQL नम रोज, हाँ नम अंडरस्कोर रो। ठीक है, और ये ले लेगा मेरी ये वाली क्वेरी की चेक। हाँ ठीक है, अब मुझे चेक भी करनी है, एको कराता हूँ, एको वैडम। एको वैडम क्या कराऊंगा, ये वाली चीज़ मैं देख रहा हूँ बेसिकली कि मेरी ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी सर्वर पर, तो मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न हो रही है सर्वर से। मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाता हूँ, और अब देखते हैं जाकर, यहाँ पर आता हूँ, और ठीक है इसको सबमिट करता हूँ। SQL क्वेरी अनडिफाइंड लाइन नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, अनडिफाइंड वेरिएबल SQL क्वेरी लाइन नंबर 13 के अंदर। हाँ, SQL क्वेरी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर ये वाली चीज़ चाहिए, कंट्रोल C, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करके यहाँ पे ये देनी है। रिफ्रेश करता हूँ, अन का कह रहा कॉल अनडिफाइंड फंक्शन MySQL नम रो। ठीक है, नम रोज एस करता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पे वैडम में भी कुछ बता रहा है, कॉल अनडिफाइंड एको वैडम, और राइट वेर एको वैडम। ठीक है, बढ़िया है, और राइट यहाँ पर देखो सर्वर ने एक रो जो है अपनी रिटर्न कर दी है। ठीक है, यहाँ पे उसको मिल गई भाई फैज़ान नाम से, मैं इसको पैक करता हूँ। ठीक है, फैज़ान नाम का ऑलरेडी रिकॉर्ड है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर,
मैं यहाँ से अब सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज रिटर्न हो रही है। मैं क्या करूँगा, अगर मेरी नंबर ऑफ रोज, मुझे अब ये वैडम नहीं चाहिए तो मैं इसको हटाता हूँ। मैं जस्ट चेक करने के लिए लगा के रखा था। मैं यहाँ पे जाने के बाद लिखता हूँ इफ़ मेरी एसक्यूएल अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से ऊपर है, तो आप क्या करो, आप मुझे अलर्ट, कौन सा हमने डाला था अलर्ट इसके अंदर, ERR कर रखा था ना। यहाँ पर मैं जाता हूँ और देखते हैं, हाँ ये अलर्ट एरर है ना। ये पॉपअप को मैं क्या करूँगा, इसको अब क्या करूँ, ट्रू कर दूँ, TRU ट्रू। और मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ, ये वाला वेरिएबल, इसको इनिशियली फॉल्स कर दे। ऑलराइट, एल्स नंबर ऑफ रोज रिटर्न नहीं हो रही है, तो एल्स के अंदर क्या करो, फिर आप ये क्वेरी को इंसर्ट कर दो डेटाबेस के अंदर, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड की है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इफ एल्स तक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हो गया। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर मैंने क्या करा कि मैंने पहले क्वेरी को सिलेक्ट कर लिया। मैं देख रहा था कि यहाँ पर ये जो यूज़र नेम, इसको जस्ट बैक करूँ, यहाँ पर यूज़र नेम जो डाल रहा है फैज़ान, हैकर, रूट, एडमिन, क्या वो मेरे डेटाबेस में पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर है तो हमें उसको फिर बताना पड़ेगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तो डेटाबेस में आप इंसर्ट कर दो जो भी रिकॉर्ड है वो। तो मैंने यहाँ से क्वेरी का यूज़ किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम और डॉलर यूज़र नेम। ये माई एसक्यूएल क्वेरी का फंक्शन है जो हम क्वेरी को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज की, इससे पता ये पड़ता है कि अपने डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न कर रहा है। अगर रिकॉर्ड मैच हो रहा है, तो अभी जैसे हमने देखा फैज़ान नाम से मैंने एंट्री की तो वहाँ पे रिकॉर्ड मैच हुआ, तो उसने नंबर ऑफ रोज मुझे 1 रिटर्न किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इतना बोला कि भाई जो नंबर ऑफ रोज मेरी ग्रेटर देन 0, 0 से ऊपर है, लाइक 1 2 3, तो आप क्या करो, अलर्ट कर दो। अलर्ट क्या करोगे, द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस, लाइक ऐसा कुछ भी मैं प्रिंट करूँगा। नहीं है, मेरी जो क्वेरी है माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज वो रिटर्न नहीं कर रही है, 0 ही रिटर्न कर रही है, तब तो क्या करो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का कोई यही नहीं है, यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो क्या करो आप, फिर ये क्वेरी इंसर्ट कर दो उसके अंदर, ठीक है। ऑल राइट, अब तक सब बढ़िया है, देखते हैं जाकर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी ये करनी है, अलर्ट डेंजर है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरर, ERROR एरर प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे योर अकाउंट हैज क्रिएटेड एनी यूजर नेम रेडी एक्सिस, यूजर नेम ऑलरेडी एक्सिस, इतना ही देते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, देखते हैं, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता ही देगा, ठीक है। मैं अगेन से अपने नाम से ही बना के इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फैज़ान, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3। और राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो यूज़र नेम ऑलरेडी एक्सिस यहाँ पर मिल गया। अगर यूज़र नेम एक्सिस नहीं होता, ठीक है, मैं कुछ भी एंट्री देता हूँ, QW सबमिट, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, अरे वाह बहुत बढ़िया। लेकिन एक और चीज़ हम चेक करेंगे, यहाँ पर मैं देता हूँ अभी A, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। सबमिट मारता हूँ, पासवर्ड डू नॉट मैच, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, अब मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा अपना साइनिंग अप सिस्टम का हो गया भाई, अपना काम यहाँ पर फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉगिंग पेज के ऊपर काम करेंगे, कि एक बार यूजर ने साइनिंग कर दिया उसके बाद वो क्या करेगा, लॉगिंग ही तो करेगा यार, उसको लॉगिंग कराएंगे। लेकिन लॉगिंग भी अगर वो जेन्युइन हुआ तब, उसका अकाउंट नहीं है ना, तो उसको वापस साइनिंग अप पेज पे लाके पटक देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉल आ गया, मैं इसको कट करता हूँ यार, अरे हो जा भाई, हो गया। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही यार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।